हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर इंडियन सर चैनल। और फाइनली गाइस हम लोग वहां आ चुके हैं जहां पे आने की हमारी हमेशा से ख्वाहिश थी। जी हाँ दोस्तों, क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स और साइंस पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ और हर एक बुक से। ये बात हमारी ख्वाहिश थी, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट की कमी की वजह से हम लोग ये काम नहीं कर पा रहे थे। बट आज हमारे पास इंटरनेट की कोई कमी नहीं रह गई है और फाइनली आप लोगों के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट हम लोग लेके आ चुके हैं। ठीक है, सो आओ स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम्स। गाइस बचपन से ही आपको ना नंबर्स 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 बताया जा रहा है, बट अब आके वो लोग ने फाइनली आपके लिए ना उस नंबर्स को बहुत ही ब्यूटीफुली कैटेगराइज किया हुआ है। और वो जो कैटेगरी है वो है रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स की। सो एग्जैक्टली आपको इस चैप्टर में ये समझने की वो लोग की चाहत है कि भाई रैशनल नंबर्स क्या होते हैं और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कई तरह के नंबर्स यहाँ पे लिख रखे हुए हैं, बट इनमें कहीं पे भी रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि ये बात थोड़ा सा आपको बाद में समझ में आएगी। पहले जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली हमारा ये नंबर सिस्टम और फाइनली हम उसको रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स में कैसे कैटेगराइज करेंगे। ठीक है, सो आओ स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि क्या है हमारे नंबर सिस्टम्स का सबसे पहला पहलू। सो वो है नेचुरल नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, ऐसे नंबर्स जिनको हम लिटरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको दिखा सकते हैं दुनिया में कि ये इतना नंबर है। जैसे देखो, ये आपको मालूम है कि ये 1 मार्कर है, राइट। और अगर मैं और मार्कर्स ले लूं, देखो अब आप बोल सकते हो कि 2 मार्कर्स है, ठीक है। आप इसको 3 मार्कर्स बोल सकते हो और फाइनली अगर हम इन चारों को रख के दिखा दें तो आप बोलोगे कि 4 मार्कर्स है। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको दिखाई दे रही है बहुत ही अच्छे से। तो ऐसे आपका नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है। जी हाँ दोस्तों, जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, वो ही नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन एंड ऑन, वो सारे नंबर्स आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ये बात आपने बचपन से कई बार जानी है, अब मैं इसके ऊपर और टाइम देना नहीं चाहता हूं। तो 1, 2, 3, 4 एंड डैश डैश डैश, ये इंफिनिटी तक जाता है। सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन 1 से। ओके, अब बात करते हैं होल नंबर्स की। सो गाइस, होल नंबर्स क्या है? अब गाइस क्या हुआ ना, 1 से लेके जब हमने 9 तक नंबर की बात की तब तो हमको समझ में आ रहा है, बट 10 के लिए ना हम लोगों को एक स्पेसिफिक नंबर की जरूरत थी, जिसका भले ही कोई वैल्यू नहीं है, बट वो एक बहुत ही वैल्यूएबल चीज है, जैसे कि 0। आप देख सकते हैं 9 के बाद हमने 1 के आगे 0 लगा दिया तो वो नंबर 10 हो गया। और ये पैटर्न लगातार बहुत ही सक्सेसफुल रहा और आगे आगे हम जैसे जैसे नंबर में बढ़ते चले गए वो चीजें एकदम अप्रोप्रिएटली एकदम करेक्ट होती चली गई। इसके लिए उनको हमने होल नंबर्स का नाम दिया। ओके, सारा खेल नामकरण का है एग्जैक्टली कि सारी चीजें जो हमें ये नाम दिए हैं उनको कैसे कैटेगराइज की गई है। ओके, सो जब हम नंबर्स को 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब हम नंबर्स को 0 से स्टार्ट करेंगे, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 सो ऑन, यानी इंफिनिटी तक, तो वो वाले नंबर्स आपके होल नंबर्स हो जाते हैं। ये सब कुछ बचपन में बहुत ही अच्छे से बताया गया रहता है, इसके लिए मैं इसके ऊपर और टाइम नहीं देना चाहता हूं। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स क्या होता है? देखो दोस्तों, सारे पॉजिटिव नंबर्स जो आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर्स हैं आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। बट ऐसी जरूरत पड़ी हम लोगों को ना कि इससे हमारा काम नहीं चल रहा था। अगर हम सिर्फ इतने नंबर्स के बारे में बात करें तो इससे हमारा काम नहीं चल रहा था। इसके लिए नेगेटिव नंबर्स का भी इजाद हुआ। आप देख सकते हैं वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं, जहां पे -1, -2, -8, -10 ऐसे नेगेटिव नंबर्स के साथ, यानी सारे कलेक्टिव नंबर्स, सारे नेगेटिव नंबर्स 0, और अगर हम सारे पॉजिटिव नंबर्स को कंसिडरेशन में ले लें तो उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, सो इंटीजर्स क्या हो जाएंगे आपके? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, और इधर भी डैश डैश डैश। एक्चुअली मैंने ये सीक्वेंस थोड़ा उल्टा लिख दिया, बट आपको समझ में आया इसके लिए बात। यहाँ पे एक्चुअली -1, -2, -3 ऐसे होना चाहिए था। सो ऑल द नेगेटिव नंबर्स with 0 and all the positive numbers all together makes integers. ओके, सारे नंबर जो नेगेटिव में भी हैं, पॉजिटिव में भी हैं, जिसके साथ 0 भी है बीच में, वो सारे नंबर्स को हम इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हो चुका हुआ है, इसके लिए मैं इसको डेप्थ में नहीं लेके जा रहा। अब आपके बचपन के खेल देखो, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स, कई बार आपने देखा है और आज एक बार फिर से देख लो क्या होता है ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स। सो गाइस, कुछ नंबर्स हमारे ऐसे हैं ना जो
2 के मल्टीपल्स नहीं है। देखो अगर हम 2 से डिवाइड की बात करेंगे, जैसे देखो 3 है, अगर हम बोलेंगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है तो थोड़ा सा ना मतलब अधूरापन रह जा रहा है, क्योंकि अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड करता हूं ना तो मेरा 1.5 आंसर आ तो रहा है। सो इसके लिए हम ना डिविजिबल वर्ड यूज नहीं करेंगे, मल्टीपल वर्ड यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। सो ऐसे नंबर्स जो 2 के मल्टीपल नहीं है, ठीक है, जैसे देखो 5 हो गया, अब 5 2 का मल्टीपल नहीं है, क्योंकि इंग्लिश सीधा सीधा कह रहा है कि वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 4 6 8, बट यहाँ पे ऐसे नंबर्स की हम लोगों को जरूरत है जो 2 का मल्टीपल्स नहीं है, जैसे 1 3 5 7। ओके, सो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। आपको मालूम है जो नंबर 11 होगा 13 होगा, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है। और फाइनली हमारा इवन नंबर भी है वैसे ही, जिसमें हम उसको सिंपल भाषा में 2 के मल्टीपल्स कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ वो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं, देखो ये नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, बिल्कुल है यार, ठीक है, 2.5 आंसर तो आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा स्टेटमेंट रखना है जो 100% करेक्ट लगे। सो हम कहेंगे मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होंगे, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। सो ये बेटर डेफिनेशन लग रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी इवन नंबर्स आपके मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे। और ये ऐसे सो ऑन, ये आपके 2 के मल्टीपल्स होंगे इवन नंबर्स, ठीक है, और ऑड नंबर्स 2 के मल्टीपल्स नहीं होंगे। और फाइनली फिर गाइस आपका एक प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। इससे बाद फिर हम आएंगे कुछ टॉप क्लास टॉपिक्स पे, जिसको हम फ्रैक्शन और डेसिमल्स में कैटेगराइज किए हुए हैं, और वहां से हमको समझ में आएगा कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। सो आओ जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है। अब गाइस कुछ नंबर्स ऐसे थे ना जिनके मल्टीपल्स सिर्फ 1 या फिर वो खुद नंबर हुआ करता था। जैसे देखो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, जैसे 7 है, ओके। अब 7 का 2 मल्टीपल्स तो फिक्स है, कौन सा 1 और 7। ये नंबर 1 से डिवाइड होगा तय है, और 7 से भी डिवाइड होगा तय है। सो ऐसे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे देखो ना 11 है, 11, ठीक है, और भी थे लेकिन चलो जाने दो, यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ये नंबर आपका 1 से जरूर डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा। सो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने वाले हैं गाइस, 1 तो तय है और प्लस एक वो खुद नंबर, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ओके, सो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे देखो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है एंड सो 17 होगा, उसके बाद 23 होगा, 29 होगा। सो ऐसे नंबर्स आपके प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होने वाले हैं, 1 या फिर वो खुद नंबर। अब इसके बाद गाइस हम बात करने वाले हैं कंपोजिट नंबर्स के। अब गाइस देखो, अब कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होने वाले हैं। यहाँ पे देख रहे हो 2 फैक्टर्स है, यहाँ पे भी 2 फैक्टर्स है। अब देखो कुछ नंबर्स में लिख रहा हूं, जैसे देखो 4 हो गया, ओके। अब 4 हमको मालूम है 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा और 4 से भी डिवाइड होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा जो हमारा 4 है वो 2 से भी डिवाइड होगा। इसके लिए हम इसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। और जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर के अलावा हैं, जैसे देख लो अभी 6 है, ठीक है, तो 6 1 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, ये 2 नंबर तो तय हो गए। बट आपको पता चल रहा होगा कि 6 जो है हमारा वो 2 और 3 से भी डिवाइड होने वाला है दोस्तों। इसके लिए हम इसको कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में डालेंगे। तो एक स्पेसिफिक डेफिनेशन ये होगा कि अ कंपोजिट नंबर विल हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, उसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। और आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपके कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो गाइस ये सारे नंबर जो थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ये चीजें आपको बचपन से ही लगातार वो लोग बताते आ रहे थे। क्लास 4 तक तो ये चीजें एकदम गहराई में आपको बता दी जाती है, कई बार ये सब कुछ आपके सामने आता है। असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, इन्हीं से वो लोग खेलते रहते हैं आपके साथ। अब आते हैं क्लास 5 पे, जहां पे आपके सामने कुछ टॉप क्लास पॉइंट्स लाए जाते हैं, जिसको हम फ्रैक्शंस या फिर डेसिमल्स ऐसे कैटेगरीज में फॉल करते हैं वो चीजें, ठीक है। फ्रैक्शंस क्या है पहले उसको समझते हैं, ठीक है। सो आई होप सो गाइस आपको ये एग्जांपल्स काम आए होंगे समझने में। और जब मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा चैप्टर का, वहां पे जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना,
तो मैं उनको वहां पे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करूंगा। ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ आपके लिए इसके लिए है ताकि आप चैप्टर के मुद्दे को समझ सको, और चैप्टर का मुद्दा है रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, ठीक है। और अब देखो गाइस फ्रैक्शन क्या होता है। सॉरी, ऐसे नंबर्स जिनको हम a अपॉन b या फिर ये कहो कि p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप a अपॉन b बोलो या फिर p अपॉन q बोलो या x अपॉन y बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे हमको ये भी ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है जैसे b है और q है, ठीक है, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा, कभी भी हमारे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। यानी ऐसे नंबर्स जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन उसी को कहते हैं, ठीक है। जैसे बटा बटा बोलते हैं ना हिंदी में। तो देखो ये देखो 3 अपॉन 4, 7 अपॉन 6। अब देख रहे रहेंगे गाइस कि हम लोग ने नंबर्स को अब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर दिया है, p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसे नंबर्स को हम पहली बात तो फ्रैक्शंस कहते हैं। इसका ताल्लुकात रैशनल नंबर से भी है, लेकिन मैं वहां पे आराम से आने वाला हूं, ठीक है। पहले पूरी बात को समझो कि q फ्रैक्शंस है ये, और फिर इसमें भी 3 कैटेगरीज है आपके पास। कौन से? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये वाला केस ना गाइस आप लोग 4th 5th 6th से लगातार करते हुए आए हुए हो मिक्स्ड फ्रैक्शन को, बट यकीन मानो ये फर्स्ट टाइम आपके ना काम क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में आने वाला है। अब मैं ये बात को छोड़ दे रहा हूं। ये मिक्स फ्रैक्शन बहुत ही क्वालिटी पॉइंट है। बचपन से आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाएंगे, कई सारे न्यूमेरिकल्स करवाएंगे और बोलेंगे कि बेटा इसको चलो मिक्स फ्रैक्शन में कर दो। तो आपको एक ट्रिक बता दिया गया है, एक तरीका बता दिया गया है, आप उसको वैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हो। बट लिटरली आपके रियल जिंदगी में ना उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद उसको कहीं यूज करने का अभी तक क्लास 9 10th में सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम फर्स्ट टाइम क्लास 11th में आता है। ओके, तो उसको वहां पे बात करेंगे। सो आओ जानने की कोशिश करते हैं अब एग्जैक्टली कि आखिर आपके प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। सो गाइस यहां पे ध्यान दो कि कोई चीज अगर आपको जैसे देखो 4 अपॉन 5 है, ये आपको मालूम पड़ गया है कि सर ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और नंबर ले रहा हूं मैं, वो है देखो 7 अपॉन 6। ये दोनों नंबर आपके फ्रैक्शंस में है, ठीक है। बट दोनों में एक फर्क आप नोटिस कर रहोगे, जरा ध्यान से देखोगे तो, कि इसमें जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। डिनोमिनेटर यानी जो नीचे होता है फ्रैक्शन में, और न्यूमरेटर यानी जो ऊपर होता है। तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है इस केस में। बट जब हम सेकंड केस के बारे में बात करेंगे तो उसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। दोनों केस को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करो। तो यहां पे आपको न्यूमरेटर छोटा दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर से, और यहां पे न्यूमरेटर बड़ा दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर से। सो यहीं से आपकी 2 कैटेगरीज डिफाइन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाली और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाली, ठीक है। सो जहां पे आपका न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, वो चीजें आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएंगी, ठीक है। अब जरा सा फ्रैक्शन को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लोर करता हूं, इसके पहले कि मैं इसको आगे लेके जाऊं एग्जैक्टली फ्रैक्शन क्या है और क्यों जरूरत पड़ रही है। देखो गाइस, चलो ये एक आपकी चपाती है, ये आपकी 2 चपाती है। तो आप इसको बता दोगे कि सर कि 2 चपाती है हमारे पास, ये नंबर है 2, ठीक है बेटा, सही है, आप सही बोल रहे हो। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक चपाती और ला दूं और इतनी चपाती आपने तोड़ के खा ली, ये लो, अब आपके पास कितनी चपाती बची हुई है? अब बताओ ये कितनी रोटी है या फिर चपाती है? अब कितना बोलोगे? आप बोलोगे सर ये 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। तो ऐसे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्रैक्शन का इजाद हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये थी एक्चुअली। और फिर इसी फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है, या फिर यूं कहो कि ये चीज को डेसिमल में है और उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा है। डेसिमल और फ्रैक्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू है, हेड आए या टेल आए। वो जो सिक्का 5 रुपए का था वो 5 रुपए ही रहने वाला है। यही बात है यहां पर कि जो फ्रैक्शन है वही डेसिमल है और जो डेसिमल है वही फ्रैक्शन है, ठीक है। सो ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए देखो और भी एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखो ये एक स्क्वायर है और ये देखो, अब यहां पे आप देख रहे हो कि स्क्वायर का थोड़ा हिस्सा यहां पे कटा हुआ है, यानी ये 2 स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 1 से ज्यादा है और 2 से कम है। ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैथमेटिकली समझाने के लिए कि भैया ये कितना है या फिर ये कितना है, ऐसी चीजों के लिए ही फ्रैक्शन का और डेसिमल का इजाद हुआ है हमारे लिए, ताकि हम पढ़ लिख के चीजों को और आगे लेके जा सकें।
तो हम बात कर रहे थे प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो यहां पर आपने डेसिमल, यहां पे आपने फ्रैक्शन देखा है कि जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है और यहां पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जिस केस में, ठीक है, जिस केस में आपका डेसिमल सॉरी न्यूमरेटर छोटा होगा ना, वो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। क्यों, ये बात देखना अभी समझ में आ जाएगी। तो मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं यहां पे, देखो 2/3, 4/5, 6/17। इन तीनों केसेस में आप नोटिस कर रहे हो कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर छोटा है, इसके लिए वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको और डेप्थ में मैं फ्यूचर में समझाऊंगा जब हम लोअर क्लासेस के बारे में बात करेंगे। अब हम क्लास 9 के रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ऑलरेडी काफी नॉलेजेबल लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। सो गाइस, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। देख रहे हैं यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल्स लिख दे रहे हैं, जैसे देखो वो वाला एग्जांपल है 7/6, 8/5, 9/4, so on। आप यहाँ पे बराबर नोटिस कर रहोगे कि आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। सो इनको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन की। सो गाइस, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? अब देखो गाइस, अगर मैं ये किसी कॉमन आदमी को बता दूं ना कि ये कितना है, या पूछूं उससे कि भैया ये कितना नंबर है, ये कितना है एग्जैक्टली, तो उसके लिए ये बात काफी चैलेंजिंग होगी बताना कि ये आखिर है कितना, या फिर ये पूछूं कि ये कितना है। उसके लिए ना तो एक आइडिया का और इजाद किया गया जिससे थोड़ा सा आइडिया लग सके कि एग्जैक्टली ये नंबर्स कितने हैं, और हम मिक्स फ्रैक्शन में उन्हीं नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं जो, या फिर उन फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं जो प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। ऐसे नंबर जिसके न्यूमरेटर बड़े होंगे ना डिनोमिनेटर से, उन्हीं को हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे करते हैं, ये सब कुछ हो चुका है बचपन में आप लोगों के साथ कई बार, फिर भी मैं बता रहा हूं। जब भी हम 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, हमको एक बात का ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर हमारा वही रहता है हमेशा। ठीक है, अब जब हम 6 को 7 से, देखो 7 को 6 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो 6 1 जा 6 और 1 रिमाइंडर बच गया। तो जो हमारा ये आंसर आता है ना, ठीक है, जो हमारा ये आंसर आता है उसको हम यहां लिखते हैं, और जो हमारा रिमाइंडर आता है उसको यहां ऊपर लिखते हैं। अब ये बात ना थोड़ा समझदारी से पेश हो रही है कि ये 1 से थोड़ा ज्यादा है, ये 1 से थोड़ा ज्यादा है। और डेप्थ में जाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा गाइस। अभी अगर मैं इसको और एक्सप्लोर करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखो 13/4 है, ठीक है, आप देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये सबसे पहली बात तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, और हम सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें भी ध्यान दो, ये जो चीज आई है, अब ये आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मगर खाली सिर्फ इतना ही पार्ट है। तो अब उसको देखते हैं। अगर मैं 13 को 4 से डिवाइड करूंगा ना गाइस, ये देखो 13 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 3 जा 12, फिर से 1 बच गया, 1 ही बचा है। तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारा डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा जो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में रहा है, और जो भी इसका पोटेंट आया है वो हम यहां लिखते हैं, और जो रिमाइंडर आया है वो यहां लिखते हैं। और अब ये बात थोड़ा सा जाहिर कर रहा है कि ये 3 से थोड़ा ज्यादा है। अब ये एग्जैक्टली कितना है, ये 1/4 है। मेरे लिए समझना बहुत आसान है, बट मैं क्लास 9 10th के बच्चों से और एक्सपेक्ट करूंगा कि वक्त के साथ वो लोग भी इन चीजों को बहुत ही ब्यूटीफुली समझने लग जाएंगे। बट जो मेन आइडिया था वो यही था कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, किसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस को ही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास वहां पे 2 एग्जांपल्स आए हुए हैं। मैं और भी कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे 3:3/4, फिर 4:5/6। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं हम कर सकते गाइस, क्योंकि जो भी यहाँ पे नंबर्स होंगे ना वो हमेशा इनसे कम ही होंगे। ये हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन। देखो 3 4 जा 12 प्लस 2 14/4, इसका आंसर 14/4 आएगा। इसका 4 6 जा 24, 24 प्लस 3 27/6 आएगा। और ये है आपका मिक्स फ्रैक्शंस, और ये सारी चीजें आपको बचपन से वो लोग बताते हुए आ रहे थे। ठीक है, यहां पर हमारे सामने बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल्स थे जिसको आई होप सो आप समझ पाए रहोगे। और अब हम आते हैं हमारे ब्रह्मास्त्र पे, क्योंकि फिर ब्रह्मास्त्र ही है
जो हमारा रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर हमको एक्सप्लेन करेगा, और साथ साथ में हम इस चैप्टर में और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं डेसिमल्स पे। डेसिमल्स यानी दशमलव। गाइस देखो, अगर हम कुछ नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो उसका जो दशमलव डेसिमल एक्सपेंशन होता है ना, वो खत्म हो जाता है। जैसे देखो, अगर मैं 17 को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 8 16 माइनस किया 1 बचा, डेसिमल लगा दूंगा, एक जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा सकता हूं, 8.5 हो गया आंसर, और ये काम अब खत्म हो गया है। आप देख रहे हैं ये डेसिमल ना खत्म हो गया है। इसी चीज को टर्मिनेट, टर्मिनेट यानी खत्म हो जाना। तो कुछ ऐसे डेसिमल्स एक्सपेंशंस जो खत्म हो जा रहे हैं, और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे मेरे को 13 को 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, सो 4 3 12 हो गया, फिर 1 बचा, डेसिमल लगा देंगे, 1 0, 4 2 8, 2 बच गया, एक जीरो एक्स्ट्रा फिर में बढ़ा सकते हैं, और फाइनली 5 20, और ये खत्म हो गया, यानी 3.25 आया आंसर हमारा। यहां पे आप नोटिस कर रहे हो कि आपके जो डेसिमल्स हैं, जो डेसिमल के बाद आंसर आ रहा है वो खत्म हो जा रहा है। उसी चीज को इंग्लिश में हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, तो हम यही वाले आंसर लिख देते हैं ना, क्यों जरूरत दूसरा आंसर निकालने की जरूरत है। 8.5 हो गया, 3.25 हो गया, 1.625 हो गया, एंड सो ऑन। ऐसे डेसिमल्स जहां पे हम उनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म होते हुए देख रहे हैं, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। और एक गाइस बड़ी बात, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को हम फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे देखो यही वाली बात है ना, 8.5 को देखो अभी मैं कन्वर्ट कर देता हूं फ्रैक्शन में। अब 8.5 है, पीछे से एक नंबर पे डेसिमल है, तो अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना होगा तो मैं लिख दूंगा 85/10। पीछे से एक नंबर पे डेसिमल था तो मैं उसको 1 के आगे 0 बढ़ा सकता हूं। क्यों? क्योंकि सारे नंबर्स के नीचे हम 1 बिंदास लिख सकते हैं। ये सारे नंबर्स ही फ्रैक्शंस है गाइस, इनको मैं बिंदास फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। देखो -3 है तो -3/1 लिख दिया मैंने, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऑलमोस्ट सारे ही नंबर्स हमारे फ्रैक्शंस हैं, और वो ही चीज हमारी रैशनल नंबर होती है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको हम a/b या u कहो p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और वही चीज आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि गाइस अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 8.25, चलो 3.25 को देखते हैं। देखो 3.25 है, नीचे में 1 बिंदास लिख सकता हूं, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन थोड़ा और इज्जतदार फ्रैक्शन में बनाने के लिए मैं अगर ये डेसिमल हटाऊंगा तो पीछे से 2 नंबर पे था तो 2 जीरो बढ़ा दूंगा, और फिर ये नंबर्स 5 से कट रहे होंगे। चलो आपको काट के भी दिखा देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 0, ये 5 से कटेगा तो 6 5, फिर ये 5 से कट रहे हैं, देखो ये 13 और ये 4, यानी फाइनली 13/4 आया। देखो 13/4 यही तो था, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से डिवाइड होता है, वही मैंने करके वहां पे उसको वापस से 13/4 ला दिया है। सो ऐसे डेसिमल्स आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं गाइस, जहां पे आपका डेसिमल खत्म हो जा रहा है, और हमारे पास हमारे मैथमेटिशियंस लोगों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे हम उसको वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब वो नंबर्स रैशनल नंबर्स हैं। यानी अभी तक हमने जितने भी नंबर्स के बारे में बात किया है ये सारे रैशनल नंबर्स थे। ठीक है, अब एक एग्जांपल हम लोग बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की, कि एग्जैक्टली गाइस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होता क्या है। ठीक है, और फिर जो है हमारा ब्रह्मास्त्र है, उसके बारे में हम बहुत ही डेप्थ में बात करेंगे। उसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी थी, इसलिए सबसे होके आना पड़ा हम लोगों को। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, देखो गाइस जो आपका डेसिमल है नॉन टर्मिनेट यानी वो खत्म नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग, कभी कभी रिपीटिंग के बदले आपके सामने और इंग्लिश वर्ड आ सकता है जिसको रेकरिंग कहते हैं। ठीक है, सो रिपीटिंग और रेकरिंग मैथमेटिकली यहां पर एकदम करेक्ट है। ठीक है, सो मैंने वर्ड रिपीटिंग यूज किया है, कहीं कहीं पे अगर आपको जरूरत पड़े रेकरिंग यूज करो, अगर आपके स्कूल्स वाले रेकरिंग वर्ड इस्तेमाल करते हैं आपके एकेडमिक्स में। ठीक है, मतलब इसका मतलब समझो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं खत्म होने वाला है, एंड रिपीटिंग खत्म भी नहीं होने वाला है, लेकिन बार बार जो हमारा डेसिमल है वो रिपीट होने वाला है। आओ जरा कुछ एग्जांपल देखते हैं तो ये बात को हम समझ पाने वाले हैं। देखो अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड करता हूं गाइस, ठीक है, चलो इसको बेसिक डिवीजन करके दिखाता हूं आपको। 4 को 3 से डिवाइड करता हूं
तो 3 1 जा 3 आ गया, अब 1 रिमाइंडर बच गया हमारा। ठीक है, अब आपको मालूम है ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेसिमल लगाएंगे, 1 0 बढ़ गया, अब 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, आपको मालूम है 1 0 फ्री में बढ़ा सकते हैं, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, यानी 3 3 3 3 ये होते रहने वाला है गाइस। अब ये 3 3 3 3 ना आने वाला है, आप अगर अगले 5 साल तक या 10 साल तक भी इस डिवीजन को परफॉर्म करोगे ना तो वहां पे वो 3 3 3 3 आते रहने वाला है। आप नोटिस कर रहे हो क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। सर ये खत्म नहीं हो रहा है, साथ साथ में रिपीटिंग, लेकिन बार बार रिपीट भी हो रहा है, ये खासियत है इस चीज की सर, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये देखो, अगर मैं गाइस 20 को 6 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, चलो 20 को 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 3 जा 18 आ गया, 2 बच गया। अब आपको मालूम है कि डिवाइड तो होने में डेसिमल लगा देंगे, 0 6 3 जा 18, फिर 2 आ गया, फिर 0 ले 3, यानी देखो वापस से फिर वो 3.3333333 आते जाने वाला है और आप कुछ नहीं कर पाने वाले हो। ये भी केस आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल वाला हो रहा है। एक एग्जांपल और ले लेता हूं, ये देखो 5/3, तो ये आपका अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 1.6666 सो ऑन, ऐसा रिपीट हो जाने वाला है। तो ये आपका केस फिर से नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का होने वाला है, तो हम इसको 1.3 के बार पे से लगा देते हैं। सर पे बार लगाने का मतलब है कि ये नंबर अब बार बार रिपीट होने वाला है। इस केस में भी मैं इसको 3.3 बार लगा दूंगा, इसमें 1.6 के बार लगा दूंगा। ठीक है, तो ये केसेस हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल होने वाले हैं। सो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, कुछ जो हमने देखा, देखो हमने किया हुआ वही एग्जांपल लिख रहा हूं मैं अक्सर, ताकि ये बात आप समझ सको। ठीक है, यहाँ पे आपका 2.33 बार आया था, फिर यहाँ पे आपका 1.6 बार आया था। कभी कभी डबल नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं, तो वो भी एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे देखो 4.56 बार, इसका मतलब इसका आंसर क्या होने वाला है, 4.565656 डॉट 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 डॉट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पैटर्न को वो फॉलो करने वाला है, यानी बार बार आप 56565656 आते रहने वाला है। और ये केस आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल का है। ठीक है, लेकिन एक बड़ी बात ये है गाइस कि हम लोग ना ऐसे केसेस को भी वापिस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ताकत हमको हमारे पूर्वजों ने, हमारे फॉर्मर मैथमेटिशियंस लोगों ने दे के भेजी है भाई। इसका एक आइडिया बनाया है कि इसको कैसे वापस से हम इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो अब ये 1.33 है, हाँ 1.3333। अब आपको अगर वापस से 4/3 लाना है तो आप उसको वो वाले मेथड से नहीं कर सकते कि सर पीछे से 4 डेसिमल है तो 4 0 लगा देंगे और फिर हमारा ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल फ्रैक्शन में, बिल्कुल यही आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये इस मेथड से सॉल्व होने वाला नहीं है। तो इसके लिए एक मेथड है और जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो मैं आप लोगों को नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट वापस से करते हैं, मैं वहां पे ये बात बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दूंगा। बट ये बात आपको मान लेनी होगी कि हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स को, ऐसे डेसिमल्स को भी फ्रैक्शन में वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी मुद्दे की बात ये हो गई कि ये वाले कंडीशंस भी हमारे रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी अभी तक के सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नो डाउट फ्रैक्शंस है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, इन सारी चीजों को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो इवन नंबर, एग्जांपल दे रहा हूं, ये सब भी चीजें फ्रैक्शन ही है। जैसे -1 है, क्या मैं -1 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूं? अरे बिल्कुल कर सकता हूं यार, अपन 1 लगा दिया ना, हो गया ना फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ये 0 कर सकता हूं सर। देखो ये क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 का शायद फर्स्ट क्वेश्चन ही है ये कि भैया 0 को फ्रैक्शन में कर सकते हैं ना, ये लो ना, हो गया ना कन्वर्ट। ये फ्रैक्शन तो हो गया, 0 ही आएगा आंसर, और ये फ्रैक्शन में भी हो गया। और एग्जांपल देता हूं, ये लो 0/-1, ये आंसर 0 ही होने वाला है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो मुद्दा ये था हमारा कि कौन सी चीजें फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती हैं, उनको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। और अभी तक हमने जितने भी नंबर्स के बारे में बात किया वो सारी चीजें फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकती थी सर, जिसके लिए हम उनको रैशनल नंबर्स कहते
हैं। और अब आ गया है फाइनली गाइस हमारा ब्रह्मास्त्र, जिसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब आप समझ रहे होंगे कुछ हद तक कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस, क्या ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जिसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। गाइस अब कुछ ऐसा केस आपके सामने आया है ना जिसको देखकर आप चौंक जाओगे, या फिर जिसको जान के आप हैरान हो जाओगे कि ऐसे भी डेसिमल्स हैं हमारे पास जिनको हम फिर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और यही है सबका माई बाप, जिसको हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। और यही है आपके इस चैप्टर का गोल्डन क्लॉज। एकदम जो गोल्ड इस टॉपिक में था कुछ वो यही था कि ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे सर, वो खत्म नहीं होंगे, वो आप डिवाइड करते रहो, वो आंसर आते रहने वाला है। लेकिन एक और खासियत है कि उसमें जो आपका डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट नहीं होगा। यहां हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 5 6 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है। बट अब ऐसा केस आया है जिसमें हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस रिपीट भी नहीं होंगे और खत्म भी नहीं होने वाले हैं। इतने खतरनाक नंबर आखिर आए कहां से, और हमको फिर इनके बारे में क्यों पढ़ना है, यही बात के लिए ये चैप्टर डिजाइन किया गया है। और चैप्टर नंबर 10 का फर्स्ट चैप्टर भी आपके लिए इसी बात के लिए डिजाइन किया गया है कि पहले आप इन चीजों को समझ सको, और यही वाले नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो गाइस मैं पहले आपको ना एकदम सिंपल एग्जांपल लेके दिखाता हूं, ठीक है। जैसे देखो आपके दिमाग में एक वाहियात सा नंबर आ गया 3.4 5 6 3 2 1 9 4 3 2 8 7। आप देख रहे हैं ये डेसिमल एक्सपेंशन कहीं पे भी अभी तक आपको ना रिपीट होता हुआ दिखाई दिया है और ना ही ये खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं डॉट 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 लगा दे रहा हूं। डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये आगे चलते जा रहा है, ठीक है। बट ये सर आप बोलोगे अरे ये नंबर आया कहां से सर, इतनी मुसीबत आप क्यों लेके आ रहे हो हमारे सामने आके। और एग्जांपल देता हूं पहले, इस बात को और बेटर तरीके से समझ सको कि एग्जैक्टली होता क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो एक नंबर और ले रहा हूं मैं 1 पॉइंट, यहां ध्यान देना ये काम समझ है 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड सो ऑन। अब यहां पे जरा एक वापस से पैटर्न को नोटिस करो, इसमें और इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, दोनों बातें साफ हैं। क्या कि सर इसमें भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि हमने डॉट लगाया, इसका मतलब ये अभी आगे चल रहा है, साथ साथ में रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन हम ऐसा वाहियात सा एग्जांपल क्यों ले, हाँ आओ एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में देखो क्या हो रहा है 1.01 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। तो ये अब अगली बार क्या होगा, अगली बार क्या होगा 4 टाइम्स 0 1 था, अगली बार 5 टाइम्स 0 और 1 होगा। सो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। और आप इनको दुनिया में कुछ भी ताकत लगा लो, इनको वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये चीज अब आपकी कन्वर्ट नहीं होने वाली है इस फ्रैक्शन में, और ऐसे नंबर को हम फाइनली इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। समझ गए इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं सर, वो नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स हैं। जैसे और एग्जांपल ले लो 3.2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2। मतलब ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस गाइस जहां पे आप देख रहे हैं कि वो खत्म भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, उनको तो पहली बात इंग्लिश में हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स कहेंगे, और शानदार वर्ड जो उनके लिए बना हुआ है वो है इर्रेशनल नंबर्स। अब सवाल ये उठ रहा है कि सर आखिर ठीक है, मैं मानता हूं कि चलो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये भी है, और आपने बोल दिया ठीक है सर हम इसको P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मैं ये सारी बात मान ले रहा हूं। सवाल ये उठ रहा है कि ये नंबर आखिर आते कहां से, मतलब हमको इनकी भी जरूरत पड़ रही है भाई। हाँ ऐसे वाहियात नंबर आखिर हमारी जिंदगी में आए कहां से, हमारे मतलब हमको कहां यूज हो रहे हैं।
तो वो गोल्डन क्लॉज में अब बताने जा रहा हूं, जरा बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, और वही इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन खत्म होगा। फिर इसको न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बहुत इजी है, न्यूमेरिकल्स का कोई टेंशन नहीं है। टॉपिक को अंडरस्टैंड करना ही आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए, और वो हम आखिरी में आ ही चुके हैं वहां पर। अब देखो गाइस, एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स में स्क्वायर, स्क्वायर रूट, या फिर यूं कहो कि पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। जैसे देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 3 के पावर में 2 है, ओके, इसका मतलब ये होता है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 जो इसके सर पे जो जितनी बार नंबर लिखा हुआ रहेगा हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 के पावर में 3, तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। अगर मैं 3 टू द पावर 4 बोलूं तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। ओके, आप समझ रहे हो, ये है पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। अगर इस आप चाहते हो कि मैं ये चीज आपको डेप्थ में एक्सप्लेन करूं तो ये क्लास 5 से लेकर 8 का मैथमेटिक्स जहां बताऊंगा वहां पे सब कुछ आएगा। अभी मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इन बातों को समझ रहे हो एग्जैक्टली क्या है, तो आप इसको कंसीडर करते हैं। अब देखो गाइस, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आंसर 9 आने वाला है, ठीक है, 3 3 9 होता है। तो अब इसका एक रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। रिवर्स प्रोसेस ये है कि जैसे ये स्क्वायर का निशान है, वैसे ही ये जो देख रहे हैं कर्नी, इसको बोलते हैं, ये आपके स्क्वायर रूट का निशान है या साइन है। ये बात ये जाहिर कर रहा है कि जो नीचे नंबर लिखा हुआ है बेस में, उसको 2 बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। और ये निशान ये जाहिर कर रहा है कि इस स्क्वायर रूट के अंदर, या फिर यूं कहो कि इस करनी के अंदर जो नंबर है ना, उसके बदले हमको एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको आपस में 2 बार मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये आएगा। जैसे देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं। और अब इस 2 बार के बदले 1 बार लिखना है। यहां पे 1 बार के बदले 2 बार लिखना था, 1 बार के बदले 3 बार लिखना था। वैसे ही इस करनी का निशान दिखा रहा है कि इसके अंदर जो निशान नंबर है उसका ऐसा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना है जो दोनों सेम हो, और उन 2 बार के बदले 1 बार लिखनी है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9 विल बी 3। क्यूब रूट थोड़ा सा बता देता हूं क्यूब रूट क्या होता है। जैसे देखो, इसका आंसर 27 आने वाला है, तो मैं 27 ब्रैकेट में लिखूंगा। अब ये स्क्वायर रूट का निशान है गाइस, मेरे को ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो 27 आंसर लाए 2 बार मल्टीप्लाई करने में, पर ऐसा कोई नंबर नहीं है। लेकिन हमने क्यूब रूट की बात की थी, तो क्यूब रूट के लिए 3 लिखना पड़ता है, और 4th रूट के लिए यहाँ पे 4 लिखना पड़ता है। ये बात उतनी लानी नहीं चाहिए थी मेरे को, बट ठीक है, बट हमारा मुद्दा यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान देने रहोगे कि जो 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ओके, जो आपका 9 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। बट हमारे पास ना गाइस हर बार हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने वाला है। परफेक्ट स्क्वायर्स हमारे हर बार थोड़ी ना होंगे। अब जैसे देखो, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या हो सकते हैं आपके, 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, चलो लिखते चलता हूं, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा। यानी अगर आप ध्यान दे रहे रहोगे तो ये जो नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, यानी इनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक परफेक्ट नंबर आएगा हमारा, ठीक है। 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 आ जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा, 36 का 6 आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। बट इनके अलावा जो भी नंबर्स हैं, इनके अलावा मतलब 1 4 9 16 25 36 49 so on 64 81, जो भी परफेक्ट स्क्वायर के अलावा जो भी नंबर्स हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर रूट निकालता हूं तब जाके हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत आएगी जिसके डेसिमल्स नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। और अब देखो वो आपको कैसे समझ में आएगा, यहां देखो, ध्यान दो जरा, ठीक है, ध्यान से देखोगे तो हर चीज अच्छे से समझ में आएगी आपको। बहुत ही लेंथ में मैंने वीडियो को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अब देखो गाइस, स्क्वायर रूट ऑफ 1 आपका 1 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपका 2 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 आपका 3 आ गया, ठीक है सर। अब मेरे को बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 5 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना होगा। तो आप यहां पे बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो आंसर होगा वो 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा, समझ रहे हो कि नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो आंसर होगा वो 1 से ज्यादा होगा, ठीक है, और 2 से कम होगा। वैसे ही हाल आपका 3 का भी है, जो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 का इसका आंसर लिख दे रहा हूं मैं, 1.414 होता है,
और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आंसर 1.732 होता है। जन्म जन्म के साथी हैं आपके, कई युगों तक काम आएगा ये इंफॉर्मेशन, कई युगों तक। तो हमको एक आइडिया मिल रहा है सर कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर 1 से ज्यादा होगा और 3 का भी आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का भी आंसर 1 से ज्यादा होगा और 2 से कम होगा। वही थोड़ा एग्जांपल यहां पे भी देख लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का आंसर आपका 2 से ज्यादा होगा, है ना, 2 से ज्यादा होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 6 का भी आंसर 2 से ज्यादा होगा, 7 से भी, और 3 से कम होगा। देखो 3 से कम होगा इनका आंसर। स्क्वायर रूट का 8 का आंसर 2 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, वो 2 से ज्यादा है पर 3 से कम है। तो ये बात इतनी स्पेशल क्यों है, ये बात इतनी बड़ा क्यों है, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना गाइस कि अब जितने भी नंबर्स बच गए हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं आ पा रहा है, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है, जैसे देखो 16 है, उसका तो हो गया, 4 आएगा आंसर। लेकिन अगर मैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ 15 दे दूं, बोलो कि सर गाइस स्क्वायर रूट ऑफ 15 का आंसर कितना होगा, तो आप बोल रहे हो सर ठीक है इसका आंसर 3 से ज्यादा आएगा, 4 से कम आएगा। बट इसका जो ये डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हो ना, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है गाइस, अब गोल्डन टॉपिक पे आ गए हैं। ये देखो ये जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस ना गाइस, ये सारे डेसिमल एक्सपेंशंस एक्चुअली नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग भी होंगे। और ये बहुत हैरान कर देने वाली बात थी कि सारे ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स के नंबर्स के स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग थे। और ये स्क्वायर रूट वाला केस हमारे पूरे मैथ्स और पूरे फिजिक्स में कूट कूट के भरा पड़ा हुआ है। यानी 95% हमारे नंबर्स दुनिया में स्क्वायर रूट ऐसे नंबर्स के होने वाले हैं जो नॉन परफेक्ट हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 23, वो बोलेंगे बेटा बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 23 क्या होगा आंसर। तो पहली बात तो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। ये 4 से ज्यादा होगा और 5 से कम होगा। और 4 पॉइंट ना डेसिमल क्या आएगा इसका, 4.12345169843, कुछ भी ऐसा आएगा जो कभी वापस रिपीट भी नहीं होगा और आप देते रह जाओगे आंसर, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते रह जाओगे और आंसर खत्म नहीं होगा। उसी को हम नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कह रहे हैं यहां पर। और ऐसे नंबर्स आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो गाइस यहीं पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अब 1.41436258912434, ऐसा कुछ भी अनाप शनाप आते जाने वाला है, वो कभी रिपीट नहीं होगा और कभी खत्म भी नहीं होगा। और ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को गाइस हम लोग इररेशनल नंबर्स कहते हैं। और इनको आप इसको क्या आप कन्वर्ट कर पाओगे वापस से फ्रैक्शन में, आपको बताओ। ये अगर आपको आ गया ऐसा 1.4143215698, कुछ भी अनाप शनाप जब आके जाएगा तो आप इसको वापस से फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में कभी रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। और इसी के लिए इनको हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं, जो कि जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी होता है। और ये कहां से आते हैं सर, स्क्वायर रूट। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कोई नंबर तो यकीन मानिए उसके अलावा जो भी नंबर्स है, जैसे 15 हो गया, उसका स्क्वायर रूट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 36 तो सर 6 का स्क्वायर है, यानी 6 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इस केस का नहीं है केस। लेकिन 37 सर 37 6 से ज्यादा आएगा आंसर, 7 से कम आएगा, डेसिमल में आ जाएगा 6 पॉइंट समथिंग समथिंग। मगर जो समथिंग समथिंग है वो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, इसके लिए स्क्वायर रूट ऑफ 37 हमारा इररेशनल नंबर है। और यही बात आपको समझाने के लिए पूरे चैप्टर का डिजाइन किया गया है कि आखिर हम पहले तो समझें कि इररेशनल नंबर्स क्या होता है। और चैप्टर का जो मुद्दा है, जो चैप्टर के अंदर है, वो ये है कि ठीक है सर आप इतना बोल दिए, इतना तो मेरे को समझ में आ गया सर कि जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। बट अब ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, फिर हम इसका हल कैसे निकालेंगे, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो उसको कैसे करना है सिंप्लीफाई, उसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स बेस्ड हैं। और फिर जब टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स वहां पे आएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि फाइनली ऐसे अगर हमारे पास 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, सर स्क्वायर रूट ऑफ 7 तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आने वाला है इसका आंसर, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, क्या बेस्ट आंसर होगा, मैं इसको रिप्रेजेंट कर पाऊंगा इस चीज को, वो बात आपको न्यूमेरिकल्स में समझाई जाएगी। ठीक है गाइस। सो फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। और हमने उन चैप्टर्स को, उन एक्सरसाइजेस को चुना हुआ है जो हमारी नई वाली बुक में है।
और हमारे नए वाले बुक के पैटर्न के हिसाब से ही हम लोग सब कुछ सॉल्व करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स उन लोग ने उड़ा दिए हैं और बहुत सारे एक्सरसाइज भी उड़ा के ना बुक्स को बहुत पतला कर दिया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं उनको सेपरेटली एक्सप्लेन करूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए चैप्टर नंबर्स में और एक्सरसाइज नंबर्स में भी कंफ्यूजन ना हो आपको। जो आपके एकेडमिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम उसको सिस्टमेटिकली रखेंगे, प्लस जो चीजें आपके चैप्टर से हटा दी गई हैं बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपके भविष्य में आपकी जिंदगी में काम आएंगी, उन चीजों को भी मैं बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है गाइस, सो फिर मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगले एक्सरसाइज में, और वहां पे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।